आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 5 यानी लघुत्तम समापवर्तक पढ़ने चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी सवालों को एक एक सवाल को हम करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहली सवाल। चलिए देखिए पहली सवाल इसमें कहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या बताइए। मतलब कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 100 के अंदर अंदर जो 3 व 5 दोनों से कट जाए वह संख्या कितनी संख्याएं हो सकती है जो 3 और 5 दोनों से कट सकती हैं। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 और 15 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे तो 100 के अंदर अंदर तक पढ़ना है। तो वो संख्याएं जो आएंगी वो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 7 105 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आई? 6 संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। तो यहाँ पर टोटल लिख देंगे बराबर 6 संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 100 के अंदर हैं और 3 और 5 दोनों से ये विभाज्य हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरी देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है। 3 4 5 6 से विभाज्य है। इसमें से कौन एक संख्या है जो 3 4 5 6 से विभाज्य है? ऑप्शन दिया है 36, उसके बाद दिया है 60, उसके बाद दिया है 80, फिर दिया है 90। तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसको आप लगाना चाहते हैं तो इसका एलसीएम कर दीजिए। छोटी से छोटी संख्या पूछे उसका लासा कर दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उसका मासा कर दीजिए। तो अगर हम 3 4 5 6 का लासा कर दें तो जो आएगा वही संख्या होगी। देखिए 3 नहीं कटेगा तो 2 × 4, 5 नहीं कटेगा 2 × 3 = 6, 2 × 9 2, 5 नहीं कटेगा 3, फिर 3 × 9 3 1, 5 उतार लेंगे 5 से अब काटेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। इसका एलसीएम कितना आया? 60। तो वह संख्या 60 होगी जो 3 4 5 6 सभी से कट जाएगी। ठीक है, यही आपका उत्तर है, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है संख्याओं 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए दो संख्या दिया है 14 और 18, तो हम 14 × 18 कर देंगे और उसके बाद क्या कहा है कि इनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 14 दिया है तो यहाँ पर बटे 14 कर देंगे। और एलसीएम बराबर हमारा फार्मूला होता है कि जो दो संख्याएं दी हैं दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे पहली संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा होता है यानी एचसीएफ होता है। अगर एलसीएम पूछे तो यहाँ से 14 14 कट गया बराबर क्या आया 18, यानी कि एलसीएम हमारा क्या गया 18। इसमें देखिए आपका विकल्प गलत दिया है इसलिए इसमें ये विकल्प मिल नहीं रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 28 दिया है और ये गलत है 18 होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2 3 8 10 से पूरी तरह कट जाए। देखिए 2 से कटे, 3 से कटे, 8 से कटे, 10 से। ऑप्शन दिया 1020, 1060, 1080, फिर दिया है 1120। तो देखिए 2 3 8 सभी से कट जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 3 8 10 का एलसीएम कर लेंगे। तो 2 3 8 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आगे 120, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, 120 आया। अब 120 से अगर इनमें से कोई संख्या पूरी कट जा रही है तो जो संख्या कटेगी वही सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी से पूरा कट जाएगी। तो इस 120 से हम पूरे में भाग देंगे। देखिए 102/120 तो इसमें 0 0 कट गया, 12 का पहाड़ा ऐसा पड़िए 12 × 8 = 92, 108 ये पूरा नहीं कट रहा है मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब 1060 में 120 से भाग देंगे तो देखिए 0 0 कट गया, 12 का पहाड़ा ऐसा पड़िए 106 आ रहा है, 12 × 8 = 92, 108 ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। 1080 में 12 से भाग देंगे 120 से तो 0 0 कट गया, 12 9 ये 108 यानी पूरा कट गया। तो यानी आपका तीसरा विकल्प ही ऐसा है जो 2 3 8 10 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। यही वो सवाल नंबर 5 भी देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है। ठीक है, दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 38 है और लघुत्तम समापवर्तक 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे फार्मूला लासा गुणे मासा यानी मासा गुणे 98,154 लासा बटे पहली संख्या कितना है 1558। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब इसके बाद इसको हम 2 से काटेंगे
2 7 14, फिर एक बचा हो गया 2 7 14, 2 9 18, 2 1 2, 2 9 18। अब 19 से काटेंगे, देखिए 19 का नम 19, 19 चौक 76, एक बचा हो गया 19, 19 का नम 19। अब इसको हम 41 इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 2394। आप भाग देकर देख लीजिएगा। तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी 2394, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 128 का 288 तथा 160 का HCF क्या होगा। देखिए तो HCF और LCM की मैं आपको एक एक सवाल बताऊंगा, बाकी आप खुद करिएगा। ठीक है, तो देखिए 128 दिया है, 288 और 160 का HCF निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 128 से हम सबसे पहले भाग देंगे 288 में। ठीक, अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 9 2, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचा, 8 में 5 घटाएंगे 3 बचा, 32 से 128 में भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, लगभग 4 बार, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये कट गया। अब हम 32 से जो इससे कटा इससे 160 में भाग देंगे जो बचा है, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 बार, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, यानी 5 बार में पूरा कट गया। तो हमारा HCF क्या आया 32, यानी आपका मासा कितना आएगा 32। यही आपका उत्तर है, आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए 7वां सवाल कह रहा है यदि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 117 है, उनका LCM क्या होगा। देखिए सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन 2 संख्याओं का मासा 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम 117 खंड करें तो 9 × 13 आएगा, 13 9 ये 117। ठीक, और अगर हम इसका लासा निकालें तो भी 117 आएगा, 13 9 117, तो यानी आपका उत्तर 117 ही होगा, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या है 1277 और 1368, 1277 और 1368, इसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है, तो बड़ी से बड़ी कहे और शेष बचने कहे तो जो शेष बचे दोनों में घटा दीजिए। ठीक है, 3 शेष बचा, 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा ये 1274 और बचेगा ये 1365। ठीक, तो अब इसका हम HCF निकालेंगे। क्या HCF, अगर हम मासा निकालेंगे जो आएगा वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, तो हम 1274 से 1365 में भाग कर देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1274, 5 में 4 घटाएंगे 1, 16 में 7 घटाएंगे 9, 2 में 2 के 0, 91 से हम 1274 में भाग कर देंगे, इससे इसमें। ठीक, अब 2 अंक ले लीजिए, एक बार जाएगा तो यहाँ पर घटाइए, 7 में से गए 6, 12 में से 9 गए 3, उतार लीजिए 4, 4 बार ले जाइए, 4 का नाम 4 4 9 36, यानी पूरा कट गया। तो हमारा HCF कितना है 91, तो यही क्या होगी, वह संख्या होगी, यानी आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 9 आप खुद लगाएंगे, LCM है 10 नंबर सवाल सेम ऐसे है 8वीं के तरीके। देखिए कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल 4 और 3 बचेगा। 280 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 1245, इसमें देखो पहले में 4 शेष बच रहा है, दूसरे में 3, जितना शेष बचे उसे घटा दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा कितना 276 और इसमें बचेगा 1242। ठीक, यही बचेगा। अब इसको हम HCF करेंगे, क्या करेंगे HCF, तो 276 से हम भाग देंगे 1242 में, तो लगभग कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर पूरा अंक ले लेते हैं, तो ये जाएगा 6 दूनी 12, 5 बार ले जाइए, 5 से 35 15 10 4 बार ले जाइए, 4 छंग 24, 4 से 28, 28 2 30, 4 दूनी 8, 8 3 11, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2 में से गए 138 भागे 276, 2 बार ले जाइए, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 1 9 2, यानी कितना है 138, यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। ठीक, यानी आपका किस में आ रहा है, आपका पहला विकल्प। चलिए सवाल नंबर हम 11 देखते हैं। कह रहा है 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। ठीक है, यदि वे प्रातः 9 बजे बजे तो एक साथ फिर कब बजेंगी। जब इस तरह सवाल दे, इसको हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह कई सवाल आती हैं। घंटियाँ कह दे कि कोई घंटी है इतने मिनट बाद बजती है, वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो जो इसमें दिया है जितने अंतराल के बाद उसका हम LCM निकालेंगे। 12, 15, 18, इसका हम LCM निकाल लेंगे, जो LCM आएगा उसी से हम 60 में भाग करेंगे। देखिए 2 छंग 12,
15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा 9, 3 कन्नम 3, 3 5 15, 3 त्रिक 9, 3 कन्नम 3, 5 कन्नम 5, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 5 180। देखिए इसमें मिनट दिया है तो 180 मिनट आएगा, ठीक है, 180 मिनट आएगा। अब इसको हम घंटे में बदलेंगे, तो 180 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, ये बन जाएगा घंटे में, ठीक है। तो देखो 0 0 कट गया, 6 3 18, यानी 3 घंटे आ गया, 3 घंटे आया। और इसमें 9 बजे एक साथ बज रही हैं, तो 9 में हम 3 जोड़ देंगे, 9 बजे एक साथ बज रही हैं तो 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 12 बजे दोपहर में वो फिर एक साथ घंटी बजेंगे, ठीक है, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या जो 42 98 70 से भाग हो जाती है, 42 98 70, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा, इसको आप खुद करिएगा। सवाल नंबर 13 एचसीएफ कहा है, इसको आप खुद करिए। सवाल नंबर 14 देखिए, कह रहा है श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के बच्चों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। यदि कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं, उनकी कक्षा में पूछ रहा है अधिकतम कितने छात्र हैं, तो देखिए 75 और 60 रबड़ बांटती हैं, ठीक। तो हम इसका एचसीएफ कर लेंगे, जो आएगा उतने बच्चे होंगे उनकी कक्षा में, तो 60 से हम भाग कर देंगे 75 में, तो 60 का नाम 60, बचेगा कितना, 7 में 6 गए 15, 15 चौको 60, यानी कि आया इसमें एचसीएफ कितना है हमारा 15, तो उनकी कक्षा में कितने छात्र होंगे, 15 होंगे, यानी आपका कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। श्रीमती भाटिया की कक्षा में 15 छात्र होंगे। सवाल नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जो 15 25 30 से विभाजित हो जाती है, बताइए। 15 25 30 छोटी से छोटी क्या है, तुरंत इसका एलसीएम कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिए 15 तो नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 2 1 नाम 2, 2 5 10, 3 5 15, 25 नहीं कटेगा, 3 5 15, 5 काटे 5 का नाम 5, 5 5 25, 5 का नाम 5, फिर 5 से गुणा करेंगे 2 3 6, 6 का 2 3 6, 6 5 30, 30 5 150, कितना है 150, यानी किस में आ रहा है आपका तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है 3 ट्रैफिक बत्तियां 10 15 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं, यदि वे प्रातः 6:10 पे चमके तो एक साथ कब चमकेंगी। देखिए 3 ट्रैफिक बत्तियां हैं, ठीक है, 10 15 20 मिनट के अंतराल पे चमकती हैं, तो 10 15 20 मिनट ना, तो इसका देखिए जैसे ये 12 15 18 मिनट बाद बजती थी घंटियाँ, तो हम एलसीएम करते, तो इसका एलसीएम आप खुद करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 60 मिनट आ गया, ठीक है। इसका 10 15 20 का एलसीएम कितना है 60 आया, तो यहाँ 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि 6:10 पे, तो इसको हम किस में बदलेंगे, घंटे में, तो 60/60 कर देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 0 0 कटे, यानी कि 60 से 60 कट गया, बचा क्या 1 घंटे आया। अब 6:10 पे चमक रही है, तो 1 घंटा जोड़ देंगे, 6 कितना हो जाएगा 7:10 पे वे फिर एक साथ चमकेंगी, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कहा है, 17 में कहा है कि 2/7 और 4/17 का HCF क्या होगा, HCF 2/7 और 4/17, तो भिन्न का LCF करने के लिए, HCF करने के लिए हम ऊपर वाली संख्या का जो ऊपर संख्या है 2, 4 का HCF करेंगे, और जो नीचे संख्या है 7, 17 का LCM करेंगे, ठीक है। तो 2 और 4 का HCF क्या होगा, 2 दूनी 4 यानी 2 आएगा। 7 और 17 का LCM क्या होगा, 17 7 119 यानी 119 आएगा, यानी आपका 2/119 यानी चौथा विकल्प आपका सही है। सवाल नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है, यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। देखिए 10 और 12 दिया है, तो 10 और 12 का हम क्या करेंगे, HCF करेंगे, 10/12, 10 का नाम 10, 2 बचा 2 से 10 में 2 पंचे 10, तो यहाँ पर HCF कितना आया 2 आया, तो जो 2 आया HCF कह रहा है कि 10 व 12 की पैकिंग में लेना है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 10 के 2 पैक कराएंगे और 12 के 2 पैकिंग कराएंगे, तो यानी 10 के 2 12 के 2, यानी आपका पहला विकल्प सही है। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। देखिए अब ट्रिकी सवाल देखेंगे, जल्दी से हो जाएगी।
कह रहा है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछा है, 4, 8, 12 दिया, इसका हम एलसीएम कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। इस बार मैं आपको इस टाइप की काफ़ी सवाल बता चुका हूँ, एक सवाल और बताऊँगा, बाकी आप खुद लगाएंगे, छोड़ दूंगा। 3 गिरजाघरों की घंटियाँ 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। देखिए 3 गिरजाघर की घंटियाँ 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि वे एक साथ बजे 8:30 बजे बजती हैं, यानी 8:30 पे, तो वह दोबारा फिर कब बजेंगी। तो इसका हम एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 5 नहीं कटे, 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 5 से 5 का नाम 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 60, यानी इसका एलसीएम आया 60 मिनट। ठीक, अब 60 मिनट जो है इसको हम घंटे में बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 60/60, तो क्या हो जाएगा 1 घंटे। ठीक, यहाँ 8:30 बजे बजती हैं, तो 8:30 में हम 1 घंटा जोड़ देंगे, कितना बजेगा 9:30 बजे वे एक साथ फिर बजेंगे, यानी आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 21 आप खुद लगाएंगे या सीए पूछ रहा है, 22 खुद लगाएंगे या लासा पूछ रहा है, 23 भी खुद आप लगाएंगे। ठीक, सवाल नंबर 24 देखिए। चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 24। कह रहा है कि 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15, 18 सेकंड के पश्चात बजती हैं। 12, 15, 18, इस बार इसमें क्या दिया, सेकंड दिया है, और हर बार यहाँ पर मिनट देता था। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 180 सेकेंड आ गया। ठीक, 180 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखिए ये सेकंड में, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, अगर ये मिनट में होता तो घंटे में बदलते, तो यहाँ पर 180 में 60 से भाग कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा। ठीक, 0 0 कट गया, 6 3 18, यानी 3 मिनट आया, कितना है 3 मिनट, 3 मिनट आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कह रहा है कि देखिए 8:35 पे एक साथ बजती हैं, 8:35 पे, तो 3 मिनट इसमें हम जोड़ देंगे, 3 मिनट। तो देखिए इसको हम मिनट में जोड़ेंगे, घंटे में नहीं, 8 3 11 कर दीजिए, मिनट में जोड़ेंगे, तो 8 लिखेंगे और 35 में 3 जोड़ेंगे, 8:38 पे वे एक साथ फिर बजेंगे, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। देखिए 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। ठीक, यानी आपका पहला विकल्प सही होगा। 26 नंबर आप खुद लगाएंगे, घंटी वाली सवाल है। ठीक है, 27, 28, 29, इसमें लासा निकालना है, स्वयं कीजिए। सवाल नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है 23 का व छोटे से छोटे समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। 23 का छोटे से छोटे गुणज हमको निकालना है, 23 का छोटे से छोटे गुणज। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, 3013, फिर दिया 4014, फिर दिया 5014, फिर दिया 6014। ठीक है, और इसमें संख्याएं दिया है, तो इस 23 से हम इसमें भाग करेंगे, जो पूरा पूरा कट जाए वही संख्या होगी। ठीक, इसका विस्तार करेंगे काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए हम ट्रिक लगाकर इसको देख लेते हैं कि कौन सा कट रहा है संख्या। ठीक, तो 23 से हम पहले 3013 में भाग देंगे, 3013 में। तो देखिए यहाँ पर 3 अंक, 1 अंक ले रहे हैं 2, तो 23 का नाम 23, यानी 2 अंक लेंगे, तो 10 में से 3 गए 7, उतार लीजिए 1, 23 3 69, 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, उतार लेंगे 3, 23 का नाम 23, यानी ये पूरा पूरा कट गया। 3013 आपका पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी आपको भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें 14, 21 यानी 18, 21, 24 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा। ठीक, आपका पहला विकल्प सही है। सवाल नंबर 31 मासा निकालना है, आप खुद लगाएंगे। सवाल नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेष फल कितना बचे। शेष हमको दिया है 4 बचेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका जो संख्या दिया है इसका हम एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम हमारा आएगा 2520। एलसीएम आप खुद करना। ठीक है, अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, तो इसमें हम 2520 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जो हमारा लासा आएगा, तो लगभग 3 बार जाएगा, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 7, घटाएंगे बचेगा 9, 9 में से 6 के 3, 9 में से 4, 5 के 4, 9 में से 7 के 2। अब जो शेष फल आया, इसी बड़ी से बड़ी संख्या में शेष फल घटा देंगे हम, 2439, तो घटाइए 9 में 0 के 9, और 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7। ठीक, अब यहाँ पर जो शेष फल 4 कहा उसी को जोड़ दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 75 64। ये सब सवाल इम्पॉर्टेंट है, बहुत
अच्छी सवाल हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 30, 42 में भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए। तो इसका आप एलसीएम करेंगे 16, 24, 30, 42 का, तो जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 34 भी आप लगाइए, 35, 36, 37, 38, 39 नंबर देते हैं, ठीक। सब में लासा मासा निकालना आप खुद निकाल लेंगे। 39 देखिए कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 121, उसके बाद क्या कहा है, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर 121, उसके बाद कहा है 342, फिर कहा है 415 को भाग देने पर पहले में 10 शेष बचे, दूसरे में 9, तीसरे में 8, तो जो शेष फल बचे उसी को घटा दीजिए। इसके पहले आप इसको पढ़ चुके हैं। तो कितना बचेगा, 111 बचेगा, इसमें 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचा 3, यानी 333 बचेगा। 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 4, 407। तो हम इसका HCF करेंगे, 111 से 333 में भाग करेंगे, लगभग 3 बार जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब इसके बाद हम 111 से 407 में भाग करेंगे 407 में, तो 3 बार जाएगा, 333 आएगा। 7 में 3 गए 4, 10 यहाँ उधार लेंगे, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा इतना 74 से 111 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाइए, 2 से 14 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार लीजिए 74। 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गए 7, 37 से 74 में, 37 दूना 74, यानी 2 बार में आपका HCF कितना आया, 37। यही आपकी संख्या होगी, वह संख्या क्या होगी, 37 होगी, जो पूरी तरह से भाग देने पर कट जाएगी, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी बंट जाए। तो देखिए इसको आप खुद लगाएंगे, इसका एलसीएम करेंगे, उसके बाद उसका वर्ग कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर है। सवाल नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है कि 800 और 900 के बीच, 800 और 900 के बीच ऐसी संख्या निकालिए जो 12, 16, 18 से पूरी कट जाए। ऑप्शन दिया 864, 964, 1064, 1164। ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, इसमें 800 और 900 के बीच में हमको संख्या कहा है, तो 800 और 900 के बीच में केवल यही 864 है, बाकी 900 से ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, तो ये तीनों तो वैसे नहीं होगा, यानी पहला विकल्प आपका सही है। इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 800 और 900 के बीच में है, ठीक, यही आपका उत्तर है। देखिए यहाँ पर आपकी विगत वर्षों की पूरी सवालें समाप्त हो गई। इसके बाद आपको अभ्यास प्रश्नावली में सवाल दिया जाएगा। आपको मैंने कई बार बताया कि आप कहीं पर मत जाइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा वीडियो एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।